Today I am going to teach present continuous tense. वर्तमान अपूर्ण काल कंटिन्यूस लगातार हो रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है और इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है। दिस इज यूज टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट वर्क। ये अधूरा कार्य, जैसे वो जा रहा है, इसका जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब है इसका प्रयोग किया जाता है जो अधूरा कार्य है उसके लिए। एंड समथिंग गोइंग ऑन, और जो कार्य आगे बढ़ रहा है, समथिंग गोइंग ऑन, आगे चल रहा है, उस कार्य के लिए, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम प्रोग्रेस भी कहते हैं। इसमें सेंटेंसेस के टाइप होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव। नंबर 1 द टीचर is teaching the students अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है। लगातार पढ़ाने की प्रक्रिया वर्क है वो जारी है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। टीचर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए आती है, इसलिए यहाँ पर इज आ रहा है और हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेन वर्ब में हम ऐड कर देते हैं प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड द रिमेनिंग पार्ट। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव का दूसरा एग्जाम्पल, they are going to see the प्रेम मंदिर। They are going to see the प्रेम मंदिर। वे प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं। दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज्ड फॉर द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। गोइंग टू सी, गो प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी। रूल है, नियम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी हम लगा देते हैं। दे आर गोइंग टू सी दी प्रेम मंदिर। वो प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकंड नंबर पर जो सेंटेंस आता है वो है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम नकारात्मक बात कहते हैं और इसका एग्जाम्पल देखिए। नंबर फर्स्ट, it is not raining। इट इज़ नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है।
इट इज़ नॉट रेनिंग। नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। सेकंड नंबर, दे आर नॉट प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे आर नॉट प्लेइंग। इजारम सहायक क्रिया होती है और मेन क्रिया में आईएनजी लगाती है। ये नियम है और ये समझ में आ रहा होगा। इट इज़ नॉट रेनिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इसी तरह से हम हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं इन नियमों के आधार पर। नेक्स्ट, थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, इज ही रीडिंग दी रामायण। इज ही रीडिंग दी रामायण, क्या वह रामायण पढ़ रहा है? इज हेल्पिंग वर्ब पहले है और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है सहायक क्रिया पहले लाने से। इज ही रीडिंग वही है, रीड प्लस आईएनजी, दी रामायण। ऑब्जेक्ट है इज ही रीडिंग दी रामायण। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह रामायण पढ़ रहा है? सेकंड, आर दे गोइंग टू मार्केट। आर दे गोइंग टू, एक हमने सिंगुलर का एग्जाम्पल दिया है, एक प्लूरल नंबर का। इज ही रीडिंग द रामायण सिंगुलर नंबर। आर दे गोइंग टू मार्केट, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रहे हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुए। नेक्स्ट 4 नंबर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। नंबर 1, इज सी नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स। इज सी नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स, क्या वह गणित नहीं पढ़ रही है? इज सी नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सहायक क्रिया पहले आई है, नॉट यहाँ पर ही हुआ है। इज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट।
सेकंड नंबर, आर दे नॉट सीइंग सर्कस? Are they not seeing circus? One sentence of singular number subject and another is plural number subject. Are they not seeing circus? क्या वे सर्कस नहीं देख रहे हैं? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, यहाँ तीसरा नंबर आता है प्रेजेंट। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड फॉर just completed work। इसका प्रयोग करते हैं कि कोई कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं। इट इज यूज फॉर जस्ट completed the work and action started in the past, and continues up to the present time। इट इज यूज फॉर, इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। इट इज यूज फॉर जस्ट कंप्लीटेड वर्क, कार्य पूरा हो गया है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। एंड एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कार्य भूतकाल में जो बीता हुआ समय है उसमें हो चुका है और वो जारी रहता है प्रेजेंट टाइम तक, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसके भी 4 प्रकार के सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1, आई हैव bought a cow। इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव बॉट ए काव, मैंने एक गाय खरीद ली है, अथवा मैं एक गाय खरीद चुका हूँ, बात एक ही है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। नंबर 2,
सी हैज कुक्ड द फूड। सी हैज़ कुक्ड द फूड, उसने खाना पका लिया है। उसने हैज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सी एंड हैज helping verb is being used here because this is singular number subject. She has cooked the food, वह खाना पका चुकी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 1, सरला हैज नॉट completed her homework. Her homework. Sarla has not completed her homework. सरला ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी है। सरला हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट आ रही है यहाँ पर। हैज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया गया है बिकॉज सरला इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सेकंड, they have not eaten food. They, plural number subject and have is being used here. प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर में हैज का प्रयोग होता है। दे हैव नॉट ईटन फूड, वे भोजन नहीं कर चुके हैं या उन्होंने भोजन नहीं किया है। बात एक ही है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इनको प्रश्नवाचक वाक्य एग्जाम्पल देखिए। Has the gardener watered the plants? Has the gardener watered the plants? क्या माली पौधों में पानी दे चुका है? Has the gardener, हेल्पिंग वर्ब पहले इंट्रोगेटिव की पहचान हुआ करती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैज़ द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट, क्या माली ने पौधों में पानी दे दिया है या दे चुका है, एक ही बात है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, हैव दे गॉन टू प्ले, mark of interrogation. While we are translating present perfect tense
and then at the end of the sentence we use question mark. It is very necessary. We should put question mark. It is very compulsory. Have they plural number subject, have helping verb, because have is being used here with the plural number subject. Have they gone to play? क्या वे खेलने जा चुके हैं या गए हैं? Have they gone to play? Next, number 4, last one. Fourth, interrogative negative सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्न भी पूछे जाएं और उसमें नकारात्मक भी हो. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हैव यू नॉट सीन योर फ्रेंड? हैव यू नॉट सीन योर फ्रेंड? क्या तुम अपने मित्र को नहीं देख चुके हो या तुमने अपने मित्र को नहीं देखा है? सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हैव हेल्पिंग वर्ब. यू कैन सी द एग्जाम्पल. हैव यू नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है देन आफ्टर द सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेकंड वन, हैड शी नॉट टेकन टी? दिस इज ऑफ सिल्वर नंबर एंड दिस इज ऑफ सिंगुलर नंबर. हैड शी नॉट टेकन टी? क्या वह चाय नहीं पी चुकी है? क्या वह चाय नहीं पी चुकी है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टेक, टुक, टेकन, एंड टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. हैड शी नॉट टेकन टी? क्या वह चाय नहीं पी चुकी है? इसी तरह से हम द सेम वे वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. एंड नेक्स्ट टाइम I shall teach you about the present perfect continuous tense. Okay, thank you.